वर्तमान राजस्थान के जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर एक गांव है कुलधरा। इस गांव को काफी लोग सापित भी बोला करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताएंगे इस गांव से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो किसी ने किसी वीडियो में नहीं बताए। ये गांव है जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर। नाम है कुलधरा। वैसे तो इस गांव के बारे में कहते हैं कि ये गांव सापित है। यहाँ पर भूतों का बसेरा है। रात को 8 बजते ही यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में लोगों के चिल्लाने की आवाज, स्त्रियों के रोने की आवाज और कई सारे बूतहों की कलकलाहट देखने को मिलती है। और यही कारण है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इस गांव को स्मारक घोषित कर दिया है। राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ जाने का टैक्स लेती है, बकायदा टिकट लगाती है। लेकिन आखिर इस गांव में ऐसा क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट रात के 8 बजे के बाद इस गांव में किसी को रहने नहीं देती। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कई लोग गए नहीं होंगे। कई जिद्दी लोग ऐसे भी होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नहीं मानते। और ऐसे ही कुछ लोग इस गांव में जबरदस्ती रात को एंटर भी कर जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि रात को जाने के बाद वे लोग आज तक कभी दिखाई नहीं दिए। या तो वो वहां पर गुम हो गए या फिर उनको आसमान खा गया। इस गांव के बारे में यही कहा जाता है। बताया जाता है कि साल 1825 में इस गांव में एक बड़ा समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का बसा हुआ 84 गांवों का एक समृद्ध गांव था। यहाँ का आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। यहाँ पर कई सारे मंदिर, कई सारी मस्जिद और कई सारे ऐसे गांव हैं जो यहाँ पर समृद्ध लोगों की कहानी कहते हैं। कई बार यहाँ पर रेगिस्तान के धोरों के बीच बड़े अच्छे तरीके से खेती हुआ करती थी। यहाँ पर कई सारे लोग टेराकोटा का काम भी करते थे। और यही कारण है कि इस गांव का समृद्धशाली होने का ये एक प्रमाण है। लेकिन यहाँ के सरपंच की लड़की काफी सुंदर थी और उसी की सुंदरता इस गांव के वीरान होने का कारण भी बनी। यहाँ पर सामंत सलीम सिंह की नज़र सरपंच की उस लड़की पर पड़ जाती है और वो गांव में आकर चेतावनी भी देता है कि हो न हो या तो बाहुबल से या फिर राजी तरीके से इस लड़की से मेरी शादी होनी है और कल मैं इसी टाइम पर इस लड़की से शादी करने आऊंगा। गांव के पंचों ने इस बात को महत्व नहीं दिया और इस गांव को खाली करना ही उचित समझा। कहा जाता है कि उस समय लगभग यहाँ से 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मण एक ही रात में अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और यहाँ से रवाना हो गए। जाते जाते इस गांव को एक ऐसा श्राप भी दे गए जो इस गांव को आज तक वीरान बनाए हुए है। इस गांव को ऐसा श्राप लगा कि इस गांव में आज के बाद कोई भी बस नहीं पाएगा। और तब से लेकर आज तक लगभग 200 साल के बाद भी ये गांव उसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। कई लोगों ने इन चीजों को नहीं माना और उसके बाद इस गांव में एंटर भी करे। रात को रुके भी, लेकिन सुबह होने तक उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। उन लोगों को जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया, किसी को नहीं पता। आपको कुलदरा गांव के इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।